नमस्कार। आज हम बांग्लादेश के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। वहाँ अभी वर्तमान में तख्ता पलट हो गया है, यानी सेना ने वहाँ बागडोर संभाल लिया। सरकार अब सेना चलाएगी। वहाँ की सरकार के प्रधानमंत्री शेख हसीना उसने इस्तीफा दे दिया था और वो देश छोड़ के चली गई। फिर वो उसके भारत आने की संभावना, भारत आई थी, फिर भारत से वो लंदन जाएगी। वहाँ उसने संपर्क कर लिया लंदन राजनायक से। तो इसमें ये तख्ता पलट क्यों हुआ, इसमें क्या होता है? देखो, तख्ता पलट में पहले ये कुछ वहाँ युवा थे, वो आरक्षण के लिए बातें कर रहे थे। आरक्षण विरोधी छात्र थे। उन्होंने वहाँ तख्ता पलट पीएम हाउस में घुस गए थे और शेख हसीना उसने मंडे को इस्तीफा दे दिया था और वो वहाँ से भारत आ गई, फिर यहाँ से जाएगी। तख्ता पलट में देखो, बांग्लादेश 1971 में बना था। पहले पाकिस्तान के दो टुकड़े हुआ करते थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। बांग्लादेश को बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में वहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया था अलग। आपको ये पता है। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी वो शेख हसीना के पिता की थी, शेख मुजीबुर रहमान की थी। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी की थी, तो उनको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं। वैसे ही वहाँ के राष्ट्रपिता, यानी वहाँ की आज़ादी में, बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो शेख मुजीबुर रहमान की थी, जो शेख हसीना के पिता थे। तो उन शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब वहाँ की सरकार चलाएगी और सरकार ने, भाई वो आर्मी चीफ ने कहा है कि हम चलाएंगे सरकार, यहाँ की सत्ता पे काबिज हो गई है, वो चलाएगी। अंतरिम सरकार बोलते हैं उसको, जो बिना चुने हुए सरकार, लोगों की नहीं होती वो सरकार, बिना चुने हुए। लोकतांत्रिक में तो हम लोग चुनते हैं सरकार, फिर वो चलाते हैं सरकार। लेकिन यहाँ पे जो बिना चुने हुए लोग होंगे वो सरकार चलाएंगे, अंतरिम सरकार उसको बोलते हैं।